बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदर स्मॉल किचन में सबको खुशामदीद। आई होप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। चले वीडियो बनाते हैं। वीडियो आज व्लॉग सा है छोटा सा, जो शादी की शॉपिंग थी, तैयारी थी, वो आपके साथ आज शेयर करनी थी। ये जूते वगैरह, जूतों से शुरू किया। लोग कपड़ों से शुरू करते, हमने जूतों से शुरू किया इसलिए कि इसकी वीडियो पहले बनाई थी। ये लिए थे कुसे, कश्मीरी बाज़ार से, रावलपिंडी से लिए थे। बहुत रिजनेबल प्राइस में मिले थे। तकरीबन ये जो ब्रांडेड वगैरह होते हैं, जहाँ पे मैं गई वहाँ मुझे 2,500-3,000 से कम नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे मुझे ये 800-700 के करीब मिले हैं। और मेरे ख्याल में एक 750 का था और एक 600 का था। और ये बहुत चलते हैं, ख़राब ही नहीं होते, बस सिर्फ पानी से बचाना होता है। बाकी सबको पता है ये फैंसी जूते जो होते हैं ये पानी से बचाने पड़ते हैं, बाकी ठीक होते हैं, नॉर्मल ख़राब ही नहीं होते। पूरे 8-8 9-9 महीने यूज़ करते कि ख़राब नहीं होते। और ये बच्ची ने वाइट सैंडल भी लिए थे जो आपके सामने गुजरे। ये मैंने चप्पल लिए थे, लेकिन ये चप्पल बिल्कुल अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल मुसीबतें, पाँव थक जाते हैं। ये वाले एंडेवर वाले अच्छे हैं, सीधे साधे। ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले लिए हैं, लेकिन ये ख़राब होने का नाम ही नहीं ले रहे। और ये भी बेहतर है, चलने वाली चीज़ है। लेकिन जितने मुझे काले चप्पल पसंद है और जितने अच्छे हैं और जितना सुकून है इन चप्पलों में, मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि वो जूते ले जो आपको सुकून दे चलने में, वैसे तो नहीं चलने में, सॉरी जी। और ये हमारे अब मेकअप की बारी है। ये जो घर में शादी थी तो इसलिए सारा कुछ सामान इकट्ठा किया था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इसको। मुझे मेकअप का तो खैर इतना एक्सपीरियंस नहीं है और ना इन चीज़ों का इतना पता है, लेकिन फिर भी जो जमा किए जाते हैं ना, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है बॉडी स्प्रे, इसकी स्मेल मुझे बड़ी पसंद है। और ये लोशन भी बड़े अच्छा है, ये बिल्कुल स्किन को ख़राब नहीं करता। ये लूज़ पाउडर है, ये मैंने मिनीसो से लिया था, वहाँ की चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। और ये है मेकअप फिक्सर कहते हैं या जो भी कहते हैं। ये गर्मियों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में नहीं, लेकिन फिर भी मैं लेके गई थी। और ये लोशन मैंने ख़ुद बनाया है। वो जो टीवी स्टिक होता है ना, जो स्टिक सा होता है, उसको मेल्ट करके उसमें थोड़ा सा लोशन और ये मॉइस्चराइजिंग और विटामिन ई सारा कुछ डाल के और आलमंड ऑयल डाल के इसको मैंने मेल्ट करके बना दिया था। बड़ा मज़े का बना है। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको प्राइमर कहते हैं, गोल्ड प्राइमर या जो भी है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे शाइन भी आती है और स्किन भी ख़राब नहीं होती। और ये भी मैं मिनीसो से लाई थी। एक तरफ पे वो हाइलाइटर है और दूसरे पे वो कंसीलर है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं उनकी। और ये है बीबी क्रीम, ये मैंने सतरंगी से लिया था, तकरीबन 1200 का मुझे मिला था। और ये दो चीज़ें, अब ये मुझे नहीं पता ये किस चीज़ में यूज़ होती है, लेकिन बस लाई हूँ बाज़ार से। मैंने तो वो जो लोशन बनाया था अपने लिए, तो उसमें थोड़ा थोड़ा डाला था, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये किस तरह लोग यूज़ करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ये किस तरह यूज़ होता है। और ये है मेरा ग्लिटर और कंसीलर, ये मैंने वहाँ से लिया था मिनीसो से। ये मुझे तकरीबन 750 का मिला था, बहुत ज़बरदस्त था। ये मुझे 1200 का, 1250 का सॉरी मिला। ये 50 रुपये इन लोगों ने ऊपर बनाने पड़ते हैं, अगर ये ना होते तो आसानी होती ना, 1200 का दे देते। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी, स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ना ईचिंग होती है, कुछ भी नहीं। और ये मैंने जो बनाया है ना, ये बीबी क्रीम का खाली बोतल था, इसमें थोड़ा सोल्यूशन था। फिर वो टीवी स्टिक मेल्ट करके इसी के साथ गर्म पानी में और सारा कुछ ब्लेंड किया। उसमें 2 अदद विटामिन ई कैप्सूल डाल दिए, 1 चम्मच आलमंड ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच वो ग्लिसरीन डाल दिया। और इसको बना के थोड़ा सा लूज़ पाउडर भी 1 चम्मच डाला था, और इसको बना के यूज़ कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इसको शाइन सी चीज़ें हैं। अब ना मुझे पता है ना मेरी बच्ची को इसके साथ क्या करते हैं, लेकिन बस बाज़ार से लाए, किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये है असल में किस चीज़ के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं जो चीज़ मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे समझा दें कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है क्या नहीं है। और ये बड़ी ज़बरदस्त लिपस्टिक है, ये मैं 120 की लाई हूँ। सारी कीमत इसलिए बता रही हूँ कि मैं जब $1 पे कहीं कहीं गलती से चली जाऊँ, वह बहुत महंगी मिलती है, हिसाब से बाहर होती है। इसी तरह का स्टिक था मेरे पास, फुल भरा हुआ था, लेकिन वो ये फेयर है, वो थोड़ा डार्क था, तो उससे मेरा रंग काला काला लगता था। तो उसमें मैंने
सारा कुछ डाल के कुछ लोशन और कुछ वो लूज़ पाउडर उसको थोड़ा चेंज करके वो लोशन बना दिया। और ये लिपस्टिक है, मेरी बेटी कह रही थी कि ये आपकी पसंद की है तो इसको दिखाना है सबको। इसके कलर भी बड़े अच्छे हैं और ये बहुत देर तक रहता है लिप्स पे, बहुत ज़बरदस्त है। ये पहले लोग बाहर से लेके आते थे कि भाई हमारे पास है, अब ये चीज़ यहाँ आ गई है। और ये वो स्पंज है जो मेकअप, हम तो हाथों से मेकअप करने वाले, आजकल के बच्चों का यही चीज़ है। और ये पैलेट इसको कहते हैं जो आंखों पे लगाते हैं और चेहरे पे, ये वही चीज़ें आई शेड वगैरह। ये लाई थी एक डर्मा वाला और एक हिमानी वाला, लेकिन यूज़ नहीं हुए। 2-3 महीने से लाई हूँ, ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब कोशिश करेंगे कि यूज़ करें, लेकिन मुझे ये चीज़ कुछ फेशियल मास्क है और एक मेरे ख़्याल में वो क्या कहते हैं वो जो साबुन की तरह होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और ये ब्रश, ये बड़ी, इसमें कंसीलर है, ये भी मैं मेरे ख़्याल में वही सतरंगी से ये भी लाई थी, ये भी बड़ी अच्छी है। ये परफ्यूम है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था, लेकिन इसकी स्मेल बड़ी माइल्ड सी है। और ये वो जो इसको क्या कहते हैं पाउडर सा है, वो जो मेकअप पे लगाते, आप लोग मुझे समझाए, वो था डिओड्रेंट। ये लिपस्टिक, ये बड़ी ज़बरदस्त लिपस्टिक है। मैं तकरीबन 400 की लिपस्टिक लाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी है। ये एक मिनीसो की है, बाकी मैं पिंडी से लाई हूँ। ये रिवाज वाली है, ये कुछ अर्सा पहले ली थी, लेकिन इसका भी कलर अच्छा है और फेयर सा है। और ये मुझे ज़्यादातर अमरजी वाले पसंद है, लेकिन जो अभी पिंडी से लाई वो उससे बेहतर मुझे लगे। ये मेरी बेटी का प्राइमर है, वो ये लगाती है, कई सालों से लगा रही है, लेकिन 3-4 सालों से, लेकिन उसका चेहरा इससे बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ख़राब नहीं होता। और ये वो जो ग्लिटर मिटर और ब्लश ऑन जो होते हैं वही चीज़ें हैं, आसानी से, अब नाम मुझे इतने नहीं आते। और ये है मेरे पसंदीदा पाउडर। और ये कुछ ज्वेलरी थी आर्टिफिशियल भी, और बाकी तो आजकल तो गोल्ड हमारे पास से बाहर है, तो यही पे गुजारा करना पड़ता है। और ये ज्वेलरी मैं अक्सर पिंडी से लाती हूँ, बड़ी अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पे, रीज़नेबल होती है और दूसरी अच्छी भी होती हैं। और ये फाउंडेशन ब्रश और ये लाइनर मेरी बेटी ने लिया था, बहुत मज़े का लाइनर है, हुदा का है लेकिन अच्छा है। ये कपड़े तो मैंने पहले आप लोगों से शेयर की थी, इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है ताकि जाने के टाइम पे आसानी हो, और इसको पैक करना है। ये सूट मैंने मेहंदी के लिए बनाया था, लेकिन उसने पहना नहीं, उसने पहना लहंगा, कि भाई सब लहंगे पहन रहे हैं तो मैं भी वही पहनूंगी, तो ये बेचारा रह गया। अब ऐसे ही किसी और फंक्शन में काम आ जाएगा। ये इसकी जो मिरर की डिटेलिंग है ये मैंने ख़ुद की है, और ये बनाया भी तकरीबन ख़ुद ही है। और ये टसल वगैरह लगा दिए, ये इस्त्री से डिटेलिंग सारी की है। ये है अर्गेंजा का, और साथ में ये रॉ सिल्क लिया है, नीचे शमीज़ के लिए लाइनिंग के लिए, और साथ में जामावार का ट्राउज़र है। और ये एक और फ़्राक बनाया था, ऊपर बॉडी वगैरह इसकी मैंने आस्तीन और बॉडी जामावार की बनाई थी, और नीचे नेट का फ़्राक अम्ब्रेला बनाया था, अम्ब्रेला फ़्राक, टसल वगैरह लगाए थे, और नीचे ये जो मुरमुरे से होते ये लगाए थे, पाइपिंग वगैरह सारा कुछ किया था। बनाया टेलर ने था, लेकिन बाकी सारा कुछ मैंने किया है। ये लगाए, ये टसल वगैरह, पाइपिंग, और ये जो गोल गोल बॉल से होते हैं वो लगाए हैं, इसलिए कि इसमें थोड़ी सी ख़राबी थी, तो ये ठीक करते करते इसको वेरिएशन इसकी हो गई। और ये बड़ा ज़बरदस्त प्यारा सा लहंगा है, इसकी कमीज़ शर्ट है ऊपर जो होती है छोटी सी, और नीचे लहंगा ये मेरी बहन ने बनाया था, लेकिन बहुत प्यारा बनाया है। ये सिल्क का है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त, इस तरह तो पता नहीं लग रहा, लेकिन जब ये सामने आता है पहनती है तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ये भी ऐसा फोल्ड किया हुआ बैग में पड़ा हुआ था। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं और फिर कि वो पहने नहीं जाते, लेकिन ले जाना, सब कुछ ले जाना पड़ता है। और ये थे वो हिजाब केप, जिसको हेड केप भी कहते हैं, सारे हिजाब केप है, सारे लेके गई थी, इसलिए कि फंक्शन में सारे लग जाते हैं, सारी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो मैं सारी लेके गई थी, ऐसा ना हो कि वो ले आती वो तो सारे रख दिए। अब ये है मेरे कपड़े, ये मैंने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, लेकिन पहना हुआ है अच्छा खासा, लेकिन वेलवेट ख़राब ही नहीं होता बेचारा। इस पर एक काम मैंने बड़ा ज़बरदस्त किया था, ये मैंने पिंडी में बनाया था। ये 2000 का उस वक्त हुआ था, पता नहीं अब कितना होगा, लेकिन
इसके साथ शॉल भी है और साथ में ये पलच्ची है या पलीची है, उसका दुपट्टा भी है आस्तीन पे, गले पे और दामन पे। और ये अंधेरा नहीं है भाई, ये है मेरी ग्रीन वेलवेट की सूट। मैं सारी वेलवेट के लेके गई थी इसलिए कि सर्दी थी, और ये सूट ऐसे ही पड़े रहते हैं, फिर यही एक फंक्शन वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन ये सादा वाले यूज़ हो जाता है। और ये इसके साथ शॉल है, सादा बिल्कुल प्लेन सूट, और ये डोरी है कहते हैं या जो भी कहते हैं उसका काम है, और ये शॉल है। और ये मेरा ब्लैक वेलवेट का सूट, साथ में मैं लॉन और काटन के सूट भी लेके गई थी, ऐसा ना हो कि गर्मी लगे फिर जल्दी से बंदा चेंज करे। इसके साथ इसकी शॉल है, बड़ी पुलों वाली और छोटे पुलों वाली इसकी कमीज़ है। और ये कुछ दुपट्टे, ये खड्डी नेट का, ये बरोशे का, साथ में फिर दोबारा खड्डी नेट, और ये है मेरी अर्गेंजा की शॉल। ये मेरी पड़ी हुई थी शादी की, तो निकाल के मैं चलो ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए कब शर्टें तो तंग हो जाती है लेकिन शॉल काम आ जाते हैं, तो इसको भी अब हम यूज़ में ला रहे हैं। और ये है जो कड्डी नेट का दुपट्टा था, इसको मैंने लेस लगवाई थी, ये डिटेलिंग थी उसकी, इसको पीको करवाया था। इस पर्पल को भी मैंने पाइपिंग की लगाई की थी, इसलिए कि थोड़ा भारी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है और थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। और ये तो ज़ाहिर है बस ऐसी पड़ी हुई है 20 साल से, अब यूज़ में थोड़ी बहुत आ रही है कि बच्ची बड़ी हो गई तो उसको कभी कभी काम आ जाते हैं। और ये वाइट दुपट्टे, ये हिजाब के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है, वैसे भी अगर गर्मी वगैरह लगे बंदा ले लेता है। इसको मैंने लेस लगवाई है। ये दूसरा दुपट्टा है, ये भी हिजाब के लिए भी वैसे भी काम आ जाते हैं। तो लेके गई थी बहुत सारा कुछ, लेकिन वापस लाई सारा बंद, वही गिनी चुनी चीज़ें लग के बाकी सारी वापस आ गई, लेकिन मजबूरन और एहतियातन लेके जानी पड़ती है। ये दूसरा नेट का दुपट्टा था, ये भी पिंडी से लाई थी, 400 का मिला था, बड़ा अच्छा दुपट्टा है। और ये वाइट, ये हिजाब के लिए, ये हिजाब, इसको स्टालर कहते हैं या हिजाब कहते हैं, ये सारे स्टालर है, 10-12 स्टालर लेके गई थी। कुछ आपके सामने आए हैं, कुछ नहीं, कुछ साइड पे रह गए थे। ये सिल्क के है दो, ये देखिए सिल्क के भी अच्छे लगते हैं। और ये इसको दुपट्टे को किया, वो जो दुपट्टा होता है वो सस्ता सा होता है लेकिन अच्छा होता है, इसको भी लेस लगवाई रेड दुपट्टे को। और ये सारे बेटी के ट्राउज़र और पैंट वगैरह है, इसलिए कि आजकल की बच्चियां तो शलवार के नाम से भाग जाती है, और ये अच्छी भी होती है, ख़राब भी नहीं होती। ये हमारी मेहंदी का स्टेज आ गया, हल्का पुल्का सब बच्चों ने ख़ुद बनाया था, सब लड़कियों के नेट वगैरह के दुपट्टे लटका के ये बना दिया, फूल वगैरह लगा के। फिर रात को इस पर इतनी अच्छी लाइटिंग की थी, दिन का टाइम में पता नहीं चल रहा, लेकिन रात को फिर बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये मेरी बहू लाई थी मोती बाज़ार से मेहंदी का सामान, ये वो दिए वगैरह, और वो जो बच्चियाँ हाथों में पकड़ती है कुछ, ये मोमबत्तियाँ। अब इसको सजाना भी है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि बहू ही करती है, ज़्यादातर बेटी बड़ी करती है, बहू करती है, तो उसके ज़िम्मे काम लगा था कि ये आपको करना है। ये मेहंदी बना रही है, उसने ढेर सारी मेहंदी बनाई थी। मैं हाथों पे कुछ चढ़ा लो, ऐसा ना हो कि वो सारे हाथ सुर्ख, बल्कि सुर्ख नहीं खाले हो जाए, इसलिए कि ये बड़ी तेज़ होती है मेहंदी। ये मेहंदी इसको इस तरह बॉल छोटे छोटे में इसमें सजा के, इसमें थोड़ी मेहंदी उससे नरम पड़ गई थी लेकिन बस फिर भूल गए थे कि इसमें कुछ डाल के, मट्टी या कुछ इस तरह डाल के इसको थोड़ा सख्त करें, इसलिए कि बाकी मेहंदी तो सारी उसने पानी में डाल दी थी, लेकिन थोड़ी नरम थी। वो जो मोमबत्तियाँ थी हिल जुल रही थी। और ये है उसका वो बड़ा सा ताल। अब ये इसमें मेहंदी साइडों पे रखेंगे और साथ में ऑयल डालेंगे। अब बच्चियाँ इसमें मोमबत्तियाँ लगा रही है। ये ले वही बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारी शादी थी। अब ये सब आपके सामने, जब मेहंदी हम अपने अपने ही घर से एक घर से दूसरे घर में ले आए, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। अब स्टेज के लिए उसी वक्त ये बन रहे थे, इस पे पेंट कर रहे थे, और ये शाम को शाम के लिए इसको सजाना है। और ये मेरा बड़ा बेटा बेचारा, सारे काम उसके ज़िम्मे लग जाते हैं, वो लगा हुआ है, वो इस पे पेंट कर रहा है, ताकि वो स्टेज दुल्हन को जब घर लेके आएंगे तो कुछ, दुल्हन के घर तो मेके में तो बना था, लेकिन ससुराल के लिए भी ज़रूरत थी। अब ये खुश्क लकड़ी का वो एक साइड थी, उसको क्या कहते हैं, टहनी थी, उसको भी पेंट कर रहे थे ताकि ऊपर से कुछ सजा के इसको लगा दे, उसमें लाइटें वगैरह इसमें लगानी थी, इसको सिल्वर कलर दे रहे थे।
और उस दिन बिल्कुल धूप नहीं थी, तो वो थोड़ी उसको खुश्क होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। लेकिन शुक्र अल्लाह का, बहुत ज़बरदस्त सब कुछ हुआ था, बहुत मज़े का बना था। ये मेरी बहू सबको हिदायत दे रही थी, ये करना है, वो करना है, ये करना है, सारे उसके काम है, बड़ी अच्छी है। अल्लाह सबको ऐसी दे। अब बच्चे इसको पेंट कर रहे, ये बना रहे पेंट। बेटी ने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, व्लॉग हमारा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन चलो देख ले, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये शादी की और मंगनी शादी या कोई फंक्शन हो, इसकी तैयारी करना वो तो 1-2 घंटे में मुक जाता है सारा कुछ, लेकिन ये तैयारी करने में बड़ा मज़ा आता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सिल्वर पेंट कर दिया, अब इसको साइड पे रखेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। और ये लड़की के घर का स्टेज है, दुल्हन का शाम का, ये बारात वाली इधर आते। और ये भी सिल्क का एक कपड़ा लिया था, पूरा सूट लिया था और कुछ फूल वगैरह लगा के इसको किया था। अब ये हमारा दूसरा घर है, दूल्हे के घर का, वहाँ पे सादा सा स्टेज बनाया था, वो जो टेहनी रंग की कलर की थी, सारा कुछ बहुत मज़े का था। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, अल्लाह रहमत की बारिश बरसाए और हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह।